डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पार्कल विद ज्योति। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी सुनना मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो अगर आप कहीं हैं तो जस्ट हैव योर कप ऑफ टी और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी लेके आराम से बैठ जाइए। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, नॉट लॉन्ग, बट हाँ, कहानी सुनाते हुए ज़्यादा टाइम लग जाए तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। और हाँ, तो और उसके पहले, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले हर एक मेरे वीडियो का और आप देख पाएँ कि मैं क्या क्या कहानियाँ और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन स्वीडन के लैंड से सुनाती हूँ। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये जो कहानी है वो मेरे साथ यहाँ पे हुई है स्वीडन में, और ये हमारे दूसरे घर में हुई है। सो पहले तो जो घर हमको मिला था वो कंपनी के साइड से मिला था। दो हम रेंट तो उस वहाँ पे भी दे रहे थे, बट वो कंपनी के साइड से मिला था, जो हार्डली हम आई थिंक 6 महीने ही वहाँ पे रहे। और फिर हम सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो उस घर में गए। जो नॉर्मली होता है कि आप रेंट देते हैं और इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। जैसे आपको मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट जो हम अभी फ़िलहाल जो घर में रह रहे हैं वो होता है, और वो परमानेंट होता है, तो आपको बार बार घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जब तक जितना आप रहना चाहे उतना आप यहाँ पे रह सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट हैंड। सेकेंड हैंड में लिमिटेड पीरियड होता है, सो 10-11 महीने या फिर 6 महीने, वॉटेवर आपका म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होता है लैंडलॉर्ड और आपके बीच में, उस हिसाब से वो, लेकिन कम ड्यूरेशन का होता है। तो ये है। तो पहले तो हम उस घर में गए और हम वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 साल रहे। और क्या हुआ कि यहाँ पे ना बहुत ही हमेशा एक टेंशन रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना प्लम्बर अवेलेबल है ना कारपेंटर अवेलेबल है जो एक छोटी मोटी चीज़ें फिक्स कर पाए। तो कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी घर पे अगर प्रॉब्लम होता है, लाइक दीवार पे अगर आप कलरिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, अगर बच्चे कुछ करते हैं तो आपको खुद फिक्स करके देना होता है। सो बेसिकली जिस कंडीशन में आपको घर मिलता है उसी कंडीशन में या फिर उससे ज़्यादा अच्छा आपको वापस हैंड ओवर करना पड़ता है। तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और स्पेशली अगर बच्चे हैं तो यू कैन नॉट 24 घंटे आप बच्चों के पीछे नहीं रह सकते कि ये मत करो वो मत करो, बट करना पड़ता है। बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ ख़राब हो जाए तो आपको बहुत ही उसकी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। लाइक हमारे यहाँ पे नहीं है, लाइक 2000 कुछ दे दो और वो फिक्स कर दो चीज़ें, ऐसा नहीं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव है, स्पेशली लेबर तो इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि लेबर यहाँ पे आसानी से मिलता नहीं है, राइट। तो इसके वजह से आपको काफ़ी केयर लेना पड़ता है। तो इसी के दरमियान नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या केयर लेने की ज़रूरत है यहाँ पर अगर रह रहे हैं। तो एक टिप्स मैं बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको अगर किसी और के घर पे रेंट पे जब रहते हैं तो क्या केयर लेना पड़ता है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं घर और कैसे अच्छे से उसको रख सकते हैं, सो दैट आपको कुछ देना नहीं पड़े। लाइक मी, मैंने यहाँ पे वहाँ पे मैंने 80,000 रुपये आपने टाइटल में पढ़ा होगा जो मैंने यहाँ पे दिए, और ये सबसे बड़ा लेसन हमको यहाँ पे रहने के बाद मिला है। और इसकी वजह से हम काफ़ी अलर्ट हो गए और काफ़ी अभी केयर लेते हैं, इवन इफ इट इज़ फर्स्ट हैंड। चलो मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है जिससे कि ये सब कुछ हुआ। सो चलिए देखते हैं। सो गाइज, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है वो मटेरियल जिससे कि हमको प्रॉब्लम हुआ। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी नीचे ये जो मैट है, ये जो मैट है प्लास्टिक का है, एक्रेलिक है, और इसको हमने रखा था जो हम किचन का जो बर्तन, जो आप वहाँ पे वो वहाँ पे जो स्पेस देख सकते हैं ना, जहाँ पे वो अभी कपड़े का मैट रखा हुआ है, वहाँ पे हमने रखा था। और क्या होता है कि वहाँ पे इसके ऊपर हम चलते थे। एक्चुअली हमने प्रोटेक्शन के लिए रखा था, सो दैट कि कुछ पानी गिर जाए या फिर जो भी कुछ गिर जाए तो वो अफेक्ट ना हो, और उसको अच्छे से हम क्लीन भी करते थे, बीच बीच में हर 15 दिन में उसको क्लीन करते थे। बट क्या हो गया ना, ये है थोड़ा शार्प है, और इसके बीच में ये जो गैप होता है ना, वहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स गिर जाते थे और उसके ऊपर आई थिंक हमारे पैर पड़ जाते थे। और ये जो मटेरियल है वुडन का जो फ्लोरिंग होता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि हर जगह पे वुडन फ्लोरिंग होता है, राइट। तो ये वुडन फ्लोरिंग काफ़ी सॉफ्ट था, हार्ड नहीं था, तो उसके वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो इस मटेरियल में चले गए, और उसके वजह से कि थोड़े से निशान, दाग बोल सकते हैं, वो हो गए।
तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि अभी वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, लाइक पूरा फ्लोरिंग, जो आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव है। ओके, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो है वो एक्चुअली जो अपने बाथरूम का ड्रॉवर होता है ना, उस पर हो गई थी। तो मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल ये जो ड्रॉवर है, ओके, तो ये 4-5 ड्रॉवर है यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे जो है कोने में एक ये जो बोल सकते हैं मटेरियल वो निकल गया था, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे ना कैसे कि एक ड्रॉवर नहीं उसको मिला, तो उसके वजह से उसने हमको 2-3 ड्रॉवर के चार्जेस बता दिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मतलब मैं बताती हूँ आगे की क्या क्या हुआ। सो गाइस, कि जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों के लिए उन्होंने हमको चार्ज किया। एक तो वो जो मैट है, जो वुडन पे जब हम पानी के ऊपर पैर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चप्पलें डालनी ही पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे इतनी ठंड होती है, राइट। तो यहाँ पे घर पे चप्पल के बिना तो मैं नहीं रह सकती, लाइक हम लोग तो पहनते ही हैं। तो क्या होता है कि उसके ऊपर अगर वो वुडन फ्लोर के ऊपर आपके चप्पल के पैर पड़ जाए तो फिर वो ब्लैक दाग पड़ जाते हैं। ओके, तो उसके वजह से हमने वो रखा था कि अच्छे से रहे, कोई मार्क ना हो। अच्छी नीयत से और अच्छा सोच के हमने वो किया था, बट उसका उल्टा ही हो गया। और उसके वजह से वो पहले तो हमको बोल रहे थे कि पूरा फ्लोरिंग चेंज करना पड़ेगा, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहा था। इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 लाख रुपए तक जा रहा था, और हम काफ़ी डर गए थे उस दरमियान। हालांकि 1-1.5 महीने एक्चुअली जब हम घर छोड़ते हैं तो जो भी डिपॉजिट आप देते हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाता है, ओके, जैसे ही हम घर छोड़ते 2-3 दिन में। बट ये केस ऐसा हो गया था कि 1-1.5 महीना चला, और हम इतना टेंशन में थे हर रोज़ कि क्या होगा, बिकॉज हम तभी अभी सेटल नहीं थे, हम नए थे, तो हमारे पास इतना सेविंग्स या फिर इतने पैसे थे नहीं कि हम झट से उठा के दे दें। एंड दैट टू कि ये कुछ मतलब हमारी कुछ गलती नहीं थी, स्पेशली हमने कुछ अच्छा सोच के किया था। और यहाँ पे मैं इसी के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और छोटी सी चीज़ के लिए वो पूरा कुछ चेंज कर देते हैं। और बाथरूम का जो किस्सा मैंने आपको ड्रॉवर का बताया, वो निकल नहीं गया था, वो सिर्फ थोड़ा सा लूज हो गया था। और क्या होता है कि बाथरूम में हमेशा आप नहाते हैं और हमेशा एक मॉइस्चर रहता है, एक गीलापन रहता है, और उसकी वजह से वो ड्रॉवर का थोड़ा सा वो लूज हो गया था, राइट। तो उसके लिए भी हमारी कोई गलती नहीं थी ना, हमने ऐसा तो नहीं है कि हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया या खुद या फिर और कुछ किया, राइट। तो वो ऐसा ही था। सो इस 2 चीज़ों के लिए उन्होंने हमको 80,000 चार्ज किए, दैट इज़ 10,000 क्रोनाज। और हम काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि जो भी डिपॉजिट हमको मिलता है, ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट घर को भी वो डिपॉजिट देना पड़ता है, राइट। तो आपको मतलब सेम अगर यहाँ से मिले और इस साथ दो और उस साथ लो, वैसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। बट इस केस में वैसे नहीं हुआ। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, और फिर भी हम इसी टेंशन में थे, और हमको कुछ सूझ नहीं रहा था, बिकॉज शुरू में तो उन्होंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, और इसीलिए हमको कुछ सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, तो उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जो भी आपका प्रॉब्लम है, लाइक टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। कुछ साल का उसको मेंबरशिप फी देना पड़ता है, आई थिंक इट इज़ 80 क्रोना कुछ होता है पर मंथ। और वो देके आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर लैंडलॉर्ड के साथ उसका ओपिनियन आपको जम नहीं रहा, या फिर कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ, या फिर आपको कुछ एग्री नहीं हो रहा है, तो वो उस केस में आपको हेल्प करते हैं। इवन अगर कुछ केस हो जाए, कुछ एडिशनल और इश्यू हो जाए, तो लॉयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया, कि मैं तभी ऑफिस में काम करती, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो वो कर नहीं सकते, और इतना ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं चार्ज कर सकते, तो आप थोड़ा सा उनसे बात कीजिए। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिसर्च किया ऑनलाइन कि इस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे शॉर्ट कट में वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरिंग का जस्ट इतना सा प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ही छोटा माइनर प्रॉब्लम था, ओके, तो उसके लिए पूरा फ्लोरिंग चेंज करने के बजाय कुछ और शॉर्टकट या फिर सिंपल सोल्यूशन है क्या। तो उनको अच्छा सोल्यूशन मिला कि उसको एक अभी टेक्निकल उनको ज़्यादा पता है, के लिए पूरा फ्लोरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती,
इवन बट ड्रॉवर का तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ देखो हमारी इसमें कोई गलती है नहीं ना, हमने इसको जानबूझ के तो कुछ किया ही नहीं, हमने अच्छे सोच के किया है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और आप ट्राई करो कि आपको कहीं और से कुछ और सोल्यूशन मिलता है क्या। तो ये सब 1-1.5 महीने चला और फाइनली फिर उन्होंने हमको बताया कि ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं इतना सा और इतना सा। सो मिला के उसका कुछ आई थिंक मैट का कुछ 2,500-3 हज़ार करोना चार्ज हुआ और बाकी 5-6 हज़ार तो वो ड्रॉवर में चले गए। सो टोटली 10,000 करोना विच इज़ 80,000 रुपीज़ हमने गंवाए। इसके लिए हम बहुत ही अभी एक अलर्ट रहते हैं हमेशा कि इवन बच्चे के साथ हम बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, हम बहुत ही डर गए हैं। इसके वजह से हम बहुत केयर लेते हैं बिकॉज जस्ट लाइक इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा रकम चुकाना इट्स नॉट अ जोक। हम बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं, बहुत ही यहाँ पे दूर रह के फैमिली से और इतना मेहनत करके कमाते हैं। सो ऑब्वियसली दिल तो दुखता है, राइट। सो इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहती थी बिकॉज बाकी बहुत सारे नए लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों को भी आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि आपको क्या केयर आप ले सकते हैं और कैसे आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। ये सब मेंटल टॉर्चर एज वेल एज ये सब से आप बच सकते हैं। हाँ, अभी तो हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब लैंडलॉर्ड से भी, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या थोड़ा सा उस समय जो एक समय जो होता है वो बुरा होता है। सो आपको उस समय से निकलना पड़ता है। सो दैट इज़ हमको और पहले तो एक्सेप्ट करना ही बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि इतना बड़ी रकम हम चुका रहे हैं। बिकॉज इंडिया में इवन इफ आप इंडिया में कैसे होता है कि जैसे आप घर देते हैं तो आप पेंट कुछ कर लो या फिर थोड़ा छोटी मोटी भी चीज़ें कर दे तो भी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगते, राइट। बट यहाँ पे इतनी बड़ी रकम का सवाल था तो इसलिए बहुत ही टेंशन का माहौल था। एक जस्ट सीख है कि हम उसको क्योंकि हमको तो पता नहीं होता ना बाहर के कंट्रीज में कैसे रहते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या लॉज होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। सो इसकी वजह से अगर ये आपको पहले से पता होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप केयर लेके आप अच्छे से रह सकते हैं, राइट। सो इसके वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे केयर लेके अच्छे से कैसे रह सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माई स्टोरी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपको पता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। आपको कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आप यहाँ पे रहे हैं, आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या फिर अनुभव आया है तो फिर प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसे कुछ किस्से होते हैं ना कि हमको आते हैं लाइफ में, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा सुनना। और मैं देखती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।